अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 14 है। इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जानेंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ज़रूर चाहिए और स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। इसके अंदर की सभी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी अगर आप कोडिंग करते हो तो, या अगर आप वेब डिज़ाइन पढ़ना चाहते हो तो HTML से पढ़ाई शुरू कीजिए। उसके बाद CSS को पढ़िए, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़िए, उसके बाद jQuery पढ़िए। सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग को समझिए। अगर मेथड ओवरराइडिंग समझ गए तो आप पॉलीमॉर्फिज्म को भी समझ जाओगे। मैंने क्लास क्रिएट किया 1 के नाम से, पब्लिक डिफाइन करता हूँ ताकि मैं जो फंक्शन या प्रॉपर्टीज़ बनाऊँ वो पब्लिकली एक्सेस हो सके। मैंने डेमो के नाम से यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन प्रिपेयर किया टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पे राइट कर दीजिए हेलो सर। मैंने \n पास किया। इसके बाद एक और क्लास क्रिएट कीजिए। मैंने अगला क्लास 2 के नाम से क्रिएट कर लिया। इस 2 क्लास में 1 क्लास को जरा इनहेरिट कीजिए। तो इनहेरिट करने के लिए कॉलन का सिंबल देंगे और पब्लिक के साथ अगले क्लास का नाम ऐसे डिफाइन कर देंगे। मतलब क्या हुआ, अब ये जो 1 क्लास में फंक्शन है वो आप इस क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर आप पब्लिक कीवर्ड की सहायता से इसके अंदर भी डेमो नाम से फंक्शन प्रिपेयर कर दो। जरा समझिए इस चीज़ को। ऑलरेडी 1 में डेमो नाम का फंक्शन बना हुआ है तो वो डेमो फंक्शन 2 के अंदर भी तो होगा अगर आपने इनहेरिट किया तो। लेकिन 2 के अंदर आपने क्या किया, फिर से डेमो नाम से एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। मतलब यहाँ पे आपने फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग किया। फंक्शन को ही दूसरे शब्दों में मेथड कहा जाता है। यहाँ जो आपने डेमो फंक्शन बनाया इसमें राइट कर दीजिए हेलो वेब। अब इस मेन फंक्शन के अंदर 2 की सहायता से x नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और फिर x की सहायता से डेमो फंक्शन को कॉल कीजिए। बताइए जरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या 2 का फंक्शन कॉल होगा या 1 का फंक्शन कॉल होगा? 2 का कॉल होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 की सहायता से बनाया। तो यहाँ जो फंक्शन कॉल होगा वो 2 के अंदर से होगा, न कि 1 के अंदर से। रन कीजिए, देखिए क्या आया, हेलो वेब। और यह हेलो वेब कहाँ रिटर्न है, 2 वाले क्लास के डेमो फंक्शन में। लेकिन हाँ, अगर 2 के अंदर ये डेमो फंक्शन नहीं हो तो आप इस केस में अगर डेमो फंक्शन कॉल करते हो तो ये वाला कॉल हो जाएगा 1 के अंदर से। रन कीजिए, देखिए आया हेलो सर। अगर दोनों का डेमो फंक्शन कॉल करना है तो कैसे होगा? 2 वाला तो डेमो आपने कॉल कर लिया, अब आप 1 की सहायता से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो और फिर इस ऑब्जेक्ट की सहायता से आप डेमो फंक्शन को कॉल करो। तो ये 1 के अंदर का डेमो कॉल करेगा और ये 2 के अंदर का। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए दोनों रिजल्ट आया। तो मेथड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, इन तीनों में से किसी का भी प्रोग्राम बनाने को कहा जाए तो इसी एग्जाम्पल को आप बनाओगे। और जब आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल फॉलो होता है उसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अगर डेफिनेशन के तौर पे बताना होगा पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग, तो कैसे बताएंगे उसको सुनिए। ये कहलाएगा बेस क्लास और ये कहलाएगा डेराइव्ड क्लास। डेराइव्ड क्लास वो होता है जिसमें आपने किसी अनदर क्लास को इनहेरिट किया हो। जब किसी बेस क्लास के फंक्शन को मेथड ओवरराइड किया जाएगा डेराइव्ड क्लास के अंदर तो कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर क्लिक कीजिए। इस कोर्स में आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और भी कई सारी चीज़ों को सीखते हो। आप स्टूडेंट हो तो इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।